Hello everyone, welcome you Easy Math, our YouTube channel of conceptual learning of mathematics for class 9 and 10. So जो हम लोगों का क्रैश कोर्स प्रोग्राम चल रहा है, आज की क्लास 16 है और क्वाड्रिलेटरल हम लोगों का एक चैप्टर चल रहा है जिसका पार्ट 1 वीडियो में कल आपके साथ शेयर कर चुका हूं, यानी पार्ट 1 की क्लास हो चुकी है। और जो बचे हुए टॉपिक है, जो उसकी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, फंडामेंटल थ्योरी एंड क्वेश्चंस के बचे हुए टॉपिक है, यानी पार्ट 2 वीडियो ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, पहले हम फंडामेंटल थ्योरी समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम जो कॉन्सेप्ट उसके बेसिस पे जो एप्लीकेशंस है यानी क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आ सकते हैं और जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस है वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है क्वाड्रिलेटरल पार्ट 2 वो मैं स्टार्ट करता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जिन लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है क्वाड्रिलेटरल का, पहले वो पार्ट 1 देख ले, फिर ये पार्ट 2 देखे, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कनेक्टेड है। क्योंकि पार्ट 1 में हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ाई थी, अब बाकी की थ्योरम्स में पार्ट 2 के अंदर पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले है कॉन्सेप्चुअल थ्योरी पार्ट यानी फंडामेंटल थ्योरी। फंडामेंटल थ्योरी के अंदर पहली चीज है इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। ठीक है, यही हमारा टॉपिक लास्ट टॉपिक था जो कि पार्ट 1 वीडियो के अंदर चल रहा था। तो थ्योरम 5 तक तो हम पार्ट 1 वीडियो के अंदर पढ़ चुके थे, अब मैं थ्योरम 6 की बात कर रहा हूँ। थ्योरम 6 क्या है? द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी मैंने अगर एक पैरेललोग्राम बनाया है, ठीक है ना, तो इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटते हैं, दैट पॉइंट इज ओ। इन दैट केस मान लो ये ए बी सी डी है, तो यू कैन से ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होंगे, दिस वन इक्वल टू दिस वन। तो दिस इज थ्योरम 6। नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करते हैं, थ्योरम 7। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यानी ये क्या है? बेसिकली थ्योरम 7 कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6, राइट। थ्योरम 6 की ये कन्वर्स है, क्योंकि थ्योरम 6 क्या थी हमारे पास? थ्योरम 6 थी द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके दोनों डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ डी बी इक्वल टू ओ डी है, इन दैट केस तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम कहलाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, राइट। द नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 8। A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are equal and parallel। यानी इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर अगर ए डी इक्वल टू बी सी है, या यू कैन से ए डी पैरेलल टू बी सी है, प्लस सी डी पैरेलल टू ए बी है, या सी डी इक्वल टू ए बी है, देन दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होगी? जो 6 नंबर की थ्योरम है वो क्या बोलती है कि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब दोनों डायगोनल उस बाइसेक्टिंग पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर उनके वर्टिसेस होंगे। थ्योरम 7 है इसकी जस्ट कन्वर्स है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर दोनों डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, देन दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम। ठीक है, थ्योरम 8 क्या है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहेंगे यदि उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, राइट। नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं, थ्योरम 9। थ्योरम 9 है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, राइट। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। यानी अगर जैसे ये एक ट्राइंगल दिखा रखा है, इस ट्राइंगल में ई एफ जो है, ई और एफ जो है बेसिकली वो क्या है? मिड पॉइंट्स है। ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ, जैसे ई जो मिड पॉइंट है वो किसका है? ए बी का। ठीक है, और एफ जो मिड पॉइंट है वो किसका है? ए सी का। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी बीसी, वो पैरेलल होगी किसके? ई एफ के। एंड जो ई एफ होगा उसकी वैल्यू हाफ ऑफ द बीसी होगी। तो ये है थ्योरम 9। ठीक है, देन थ्योरम 10, ये भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। समझ गए बात? दोबारा मैं पढ़ देता हूं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी इस पूरे डायग्राम पे जैसे एफ एक पॉइंट है, एफ क्या है? बेसिकली एक मिड पॉइंट है। ठीक है ना,
मिड पॉइंट से कोई एक लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, ट्राइंगल की, यानी कौन सी लाइन ड्रॉ हो रही है यहाँ पे, AC ड्रॉ हो रही है, ठीक है ना, पैरेलल टू अनदर साइड, जो कि पैरेलल है अनदर साइड की, ठीक है ना, वो उसको बाइसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे हम बात AC की नहीं कर रहे, यहाँ पे जिस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं वो बेसिकली कौन सी लाइन है, EFD लाइन है। तो EFD लाइन है वो पैरेलल किसकी होगी, BC की होगी, और E पॉइंट के ऊपर दूसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी, सिंपल सी चीज है। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर एक साइड का मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ हो रही है, यानी DFE जो लाइन है, वो उस ट्राइंगल की दूसरी साइड को मिड पॉइंट पे टच करेगी, यानी ई पॉइंट पे टच करेगी, और एफई जो होगा बेसिकली वो क्या होगा, बीसी के यानी थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। यानी एक ट्राइंगल की तीनों लाइन यूज हो गई, एक लाइन जिसके ऊपर मिड पॉइंट है, दूसरी लाइन उस मिड पॉइंट से दूसरी लाइन के मिड पॉइंट को मिला रहे, तीसरी चीज वो पैरेलल किसकी होगी, वो जो लाइन मिड पॉइंट को मिला रही है वो तीसरी साइड यानी बीसी के पैरेलल होगी, राइट। तो ये थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी क्वेश्चंस के अंदर यूज होती है, ठीक है। तो ये अब में जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था पार्ट 1 वीडियो के अंदर और आज की क्लास में पढ़ा, इनकी क्यूमुलेटिव एप्लीकेशंस को मैं आगे क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड CA इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, if D and E are respectively the midpoint of AB and BC, then the length of DEH। मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल का मैं नाम दे रहा हूं ABC, राइट। AB कितना दे रखा है आपको, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, BC 8 दे रखा है, सेंटीमीटर है सारी डायमेंशन, और CA जो दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। D एंड E जो है, D जो है AB का मिड पॉइंट है, और जो E वो है, E जो है वो BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये E पॉइंट हो गया और ये D पॉइंट हो गया, इन दोनों को एक लाइन बुलाती है DE। तो जो DE लाइन है, हमने मिड पॉइंट थ्योरम से क्या समझा, दिस लाइन इज पैरेलल टू AC एंड DE इक्वल टू, हमने ये भी पढ़ा है, हाफ ऑफ AC। तो DE की वैल्यू हमसे पूछी है, AC कितनी है 7, तो हाफ इंटू 7 यानी 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। ओके, सॉल्यूशन चेक करते हैं, 3.5 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, if PQRS is a trapezium such that PQ equal to 30 सेंटीमीटर and RS equal to 18 सेंटीमीटर। देखिए ये एक मैं डायग्राम बना देता हूं, दिस इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है, PQRS, PQ कितना दे रखा है इन्होंने, 30 सेंटीमीटर दे रखा है, RS दे रखा है 18 सेंटीमीटर, L and M are the mid points of diagonal PR, ओके, दो डायगोनल में ड्रा कर देता हूं, PR एक डायगोनल है और SQ एक डायगोनल है। सिंस कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, इसलिए ये जो दोनों डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो L जो है वो मिड पॉइंट है डायगोनल PR का, तो L मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और M जो मिड पॉइंट है वो डायगोनल QS का है। समझ गए ना आप मैं जो बात कर रहा हूं, ये डायगोनल अगर ये पैरेललोग्राम होता, यानी इस तरीके से डायग्राम होता, तो ये जो दोनों मिड पॉइंट है एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं, दैट पॉइंट इज O। लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे L और S नहीं, सॉरी, L और M, ठीक है, दो मिड पॉइंट हो गए, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन LM होगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, देन लेंथ ऑफ LM हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये डायग्राम में बना लिया। LM जो लेंथ होगी इन दैट केस वो क्या होगी, हाफ इंटू, पहली बात तो ये चीज मैं आपको बताता, LM जो है इट इज व्हाट, दिस इज पैरेलल टू PQ एज वेल एज LM इज पैरेलल टू RS। तो जो LM होगी वो क्या होगी, हाफ PQ माइनस RS, राइट। और सॉरी, और यहाँ पे PQ क्या है 30 है, RS क्या है 18, 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। तो ये ध्यान रखना है हमको, क्वाड्रिलेटरल के केस में मिड पॉइंट थ्योरम को हमको कैसे अप्लाई करना है। तो लॉन्ग साइड माइनस शॉर्ट साइड डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट, दिस इज द LM, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक मिनट सॉल्यूशन चेक कर लेते पहले, देखिए 6 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, टू लाइट rods AB equal to A plus B
and CD equal to A minus B symmetrically lying on a horizontal. These are kept intact by two strings AC and BD. The perpendicular distance between rods is A. The length of AC is given by. ओके, इसको एक डायग्राम बनाते हैं. देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल की तरह डायग्राम बनेगा इसका. इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये पॉइंट हो गया A, B, C, D. जो ए बी दे रखा है वो A प्लस बी दे रखा है, और सी डी दे रखा है वो A माइनस बी दे रखा है. These are kept intact by two strings. Two strings यानी AC and BD, दो स्ट्रिंग है. ठीक है, मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से. ओके, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रॉड्स इज A. ये वाली डिस्टेंस है A. ठीक है, रॉड कौन कौन सी हो गई यहाँ पे? एक CD हो गई, एक AB हो गई. दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है. एंड बस ये दे रखा है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस A. ठीक है, ओके. तो इन दैट केस आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, ये A माइनस बी है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक. ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है? A माइनस बी. नीचे वाला A प्लस बी, A माइनस बी. तो ये वाला पोर्शन कितना बच गया? ये बच गया आपके पास B, ये बच गया आपके पास B. क्योंकि A माइनस बी प्लस बी कितना हो जाएगा? A प्लस बी, जो कि हमारे पास गिवन लेंथ. ठीक है ना. आपको फाइंड आउट क्या करना है? यहाँ पे AC फाइंड आउट करना है. तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए. रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ? ट्राइंगल A. इस पॉइंट को अगर मैं मान लू P, तो ट्राइंगल APC की बात कर रहा हूँ. ठीक है, उसमें अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है AC पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या हो जाएगा? रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी आंसर D. चेक कर लेते हैं. तो आंसर आ गया रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. 1 मार्क में क्वेश्चन नंबर 4 है. इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम is 2/3 of the adjacent angle. The two angles of a parallelogram are this. Okay, reason है adjacent angles of a parallelogram are supplementary. Right? ऑप्शन दे रखे, या तो assertion सही है या रीजन सही है, और या दोनों सही है या एक दूसरे से लिंक करते हैं. तो यहाँ पे जैसा कि मैंने हमेशा बताया कि assertion रीजन वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन होते हैं. सबसे पहले आपको assertion को चेक करना है, फिर रीजन को चेक करना है, और फिर दोनों के बीच में लिंक ढूंढना है. ठीक है, रिलेशन क्या है. तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या है? assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. दूसरा क्या है? assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तीसरा ऑप्शन है assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और चौथा है assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. देखिए, ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं और इनमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आपको थोड़ी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी. ठीक है ना. तो सबसे पहली चीज पे मैं जाता हूं. देखिए, assertion क्या है? रीजन तो क्लियरली ट्रू है. रीजन क्या बोलता है? ये रीजन बोल रहा है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. तो ये होते हैं, यानी एडजेसेंट एंगल्स, अगर किसी पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो उसके एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है. राइट. अब बात कर रहे हैं हम एसर्शन की. तो एसर्शन के अंदर क्या दे रखा है कि इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ द एडजेसेंट एंगल. ठीक है ना. तो चूंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये हम रीजन में मान चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं, मान लो एक एंगल x है, दूसरा 2/3x है एडजेसेंट एंगल, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. क्योंकि क्या बोल रखा है? एक एंगल जो है वो x है, दूसरा 2/3 x होगा, और ये हमको रीजन को हमको पता है ट्रू है, तो दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. यानी 5/3x इक्वल टू 180 डिग्री. यू कैन से x इक्वल टू 108 डिग्री. तो एक एंगल तो 108 हो गया, दूसरा 2/3x का मतलब हो जाएगा 2/3 इंटू 108, तो यानी 72 डिग्री. एक सेकेंड, एक मिनट, ये कितने बार होगा? 36, 108 आ गया, और ये 72 हो गया. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका ओके, ये थोड़ा सा घुमावदार देते हैं. 2 होंगे तो पहले बार 106 एंड 70. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका
एसर्शन फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारे पास आंसर क्या है 108 एंड 72। तो एसर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है, राइट। चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए ये आपके पास एंगल आ गया 108 एंड 70। तो एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज क्लियरली ट्रू। तो ये 1 मार्क के 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है D, E, F are the midpoints of side BC, CA and AB of triangle ABC। मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ ट्राइंगल। दिस इज ट्राइंगल ABC, A, B, C। अब ये कह रहा है D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, यानी D। CA का मिड पॉइंट है E, और AB का मिड पॉइंट है F। ओके, तो ये मैंने इस तरह से एक ट्राइंगल बन गया। एबीसी की जो पेरीमीटर है, यानी आपको दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मेरे को ये पता है कि जो ट्राइंगल डीई एफ की पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीई एफ, वो क्या हो जाएगी? एफ ई प्लस डी एफ प्लस डीई, राइट। ये पेरीमीटर हो जाएगी। इन दैट केस एफ ई क्या हो जाएगा? ये हमको पता है हाफ ऑफ बीसी होगा। डीएफ क्या होगा? क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम हम यूज करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम से डीएफ जो होगा वो क्या होगा? हाफ ऑफ ए बी होगा। और डीई क्या होगा? हाफ ऑफ डीई होगा, सॉरी, डीएफ जो होगा हाफ ऑफ ए सी होगा। ठीक है, और डी होगा हाफ ऑफ ए बी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ कॉमन निकाल लेता हूँ, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। और इस इक्वेशन से क्या है? बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी 12.8 है, दिस इक्वल टू हाफ इंटू 12.8। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर, राइट। तो सिंपल सी तरीका ये है, ये मतलब ये तो मैंने आपको करके बताया। अगर ये छोटा क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में आ जाता है आपके पास, तो इस तरह का अगर मिड पॉइंट पे मिलाने वाला ट्राइंगल है, तो आप जो बड़े ट्राइंगल की पेरीमीटर है उसका हाफ कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। छोटे ट्राइंगल की पेरीमीटर आपको फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर चेक कर लेते हैं। 6.4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2, ABCD is a parallelogram in which angle A equal to 78, compute BCD। ओके, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया हमने, A B C D। ये वाला एंगल आपको 78 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हमको ये अच्छी तरीके से पता है, अगर ये एंगल 78 है तो अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? ये भी 78 हो जाएगा। ठीक, और हमको एडजेसेंट थ्योरम से क्या पता है कि ये जो एडजेसेंट एंगल है ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री, यानी 102 डिग्री। और जब ये 102 डिग्री है तो ये भी 102 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी और एंगल डी 102 हो जाएंगे, एंगल ए और एंगल सी 78 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो क्योंकि हमको को इंटीरियर थ्योरम लगा लो, एडजेसेंट एंगल की थ्योरम लगा लो, किसी से भी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखिए, दो एंगल 102 हो गए और एंगल ए एंगल सी जो है 78 डिग्री हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, कैटेगरी सेकंड में ही है, यानी 2 मार्क्स कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 3, D and E are the midpoints of sides AB and AC respectively of triangle ABC। ओके, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ट्राइंगल ABC है, D पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट है AB का, और E पॉइंट है वो AC का, राइट। तो इन दोनों को मिला दिया, तो हमको ये तो पता है कि जो DE होगा मिड पॉइंट थ्योरम से वो हाफ BC होगा। पेरीमीटर ट्राइंगल की ABC की 38 सेंटीमीटर दे रखी है, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ADE, ओके, ये वाली पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ABC की पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, वो क्या होता है? वो एक बार अपन लिख लेते हैं, AB प्लस BC प्लस CA, और ये हमको दे रखा है 38 सेंटीमीटर, राइट। ठीक, एंड हमको ये पता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अच्छा, मैं एक चीज लिखने से पहले इसे बता देता हूँ। DE इक्वल टू हाफ BC है, ये मेरे को पता है। ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है कि AD इक्वल टू BB है, क्योंकि मिड पॉइंट है। तीसरी चीज AE इक्वल टू CE है।
राइट, ये तीनों चीज पता है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो हमसे पूछा है ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा, दिस इक्वल टू ए डी प्लस डी ई प्लस ई ए। ओके, ए डी प्लस डी ई प्लस ई। अब ए डी इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे पता है, डीबी। तो मैं ए डी को ऐसे लिख सकता हूं, कहना है ए डी को मैं ऐसे लिखू ए बी माइनस डी बी, ए बी माइनस डी बी। ठीक, डी मेरे को पता है, डी कितना है, मैंने बताया हाफ बी सी। ठीक है, और ई ए कितना है, ई ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए सी माइनस ई सी। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए बी प्लस हाफ बी सी प्लस ए सी माइनस डी बी प्लस ई सी, राइट, डी बी प्लस ई सी। ओके, ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये मिड पॉइंट्स है और मिड पॉइंट्स के हिसाब से मैं इस चीज को लिख सकता हूं। ठीक है, डीबी जो है बेसिकली वो क्या है, ए बी प्लस हाफ बी सी प्लस ए सी माइनस डीबी है आपका हाफ ए बी है एक तरीके से, और ईसी क्या है, हाफ ए सी है। तो मैं इसको इसमें बैलेंस करूं, सॉरी बराबर आ रही है, तो ए बी माइनस हाफ ए बी क्या हो जाएगा, हाफ ए बी हो जाएगा, प्लस हाफ बी सी चल ही रहा है हमारा, ए सी माइनस हाफ ए सी हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस हाफ ए सी हो जाएगा। तो ये आ गया हाफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये आपको कितना दे रखा है 30, तो हाफ इंटू 30 यानी 19 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल, यानी इसका मतलब इसके अंदर कोई भी ट्राइंगल बना लो आप, उसका जो पैरीमीटर है वो हाफ हो जाएगी अगर मिड पॉइंट से पास ऑन हो रहा है तो। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए 19 सेंटीमीटर इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन 2 मार्क्स में, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, अगर क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमारी थ्योरम क्या बोलती है, याद करो, हमारी थ्योरम बोलती है इन दैट केस वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, राइट। वो पॉइंट पे कर रहा है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। एंगल ए आपको 45 डिग्री दे रखा है, एंगल बी आपको 135 दे रखा है, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल है, को इंटीरियर एंगल है, यानी 180 डिग्री सम है ना। तो ये डेफिनेटली होगा क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, और इन दैट केस एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 45 प्लस 135 शुड बी 180 होना चाहिए, जो कि ट्रू है। तो ये आपके पास जस्टिफिकेशन हो गया। आंसर चेक करते हैं, देन इट शुड बी ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के लिए एडजेसेंट एंगल क्या होने चाहिए, 180 डिग्री का समेशन होना चाहिए, सप्लीमेंट। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट जस्टिफिकेशन आ गया। 2 मार्क्स का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्राइंगल एबीसी AD is the median and DE parallel to AB such that E is a midpoint on AC. Prove that BE is another median. ओके, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन क्या है, डायग्राम से ही होते हैं। A B C, ये कह रहा है AD is the median। ओके, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी D, तो ये बराबर है, ठीक है, मीडियन हो गया। एंड DE पैरेलल टू AB, E पॉइंट क्या है, E पॉइंट यहाँ पे कोई एक दूसरा पॉइंट, देखिए सच दैट E इज पॉइंट ऑन AC, E कोई यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, E एक पॉइंट और DE ये है, ठीक है, और ये दे रखा है आपको DE पैरेलल टू AB, सॉरी DE पैरेलल टू AB। इन दैट केस E जो होगा बेसिकली वो क्या होगा, वो एक मीडियन होगा, वो मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है। ठीक है, अब मैं इसको BE से मिला देता हूं, तो डेफिनेटली जब E एक पॉइंट मिड पॉइंट है तो B क्या होगा, B भी एक मीडियन होगा, राइट, करेक्ट है। समझे आप यहाँ पे, मतलब आपने D एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट
से एक लाइन ड्रॉ करी AC के ऊपर और एक पॉइंट को मीट आउट किया, फिर ये कंडीशन दे रहा है कि जो DE है वो AB के पैरेलल है, तो DE एक AB के पैरेलल तभी हो सकता है जबकि E जो है वो मिड पॉइंट ऑफ हो AC का। तो अब E को B से मिला दिया तो डेफिनेटली BE भी क्या होगा, मीडियन हो जाएगा AC का, क्योंकि BE जो होगा AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा क्योंकि E मिड पॉइंट। ठीक है, सॉल्यूशन चेक करते हैं। ठीक है, सिमिलर तरीके से क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैंने बोला था E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी में मूव करते हैं। 3 मार्क्स कैटेगरी का पहला क्वेश्चन है, ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that PQRS is a parallelogram. ठीक है ना, तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं सबसे पहले। A, B, C, D। उसके बाद ये बोल रहा है AB का मिड पॉइंट जो है वो P है, BC का जो मिड पॉइंट है Q है, CD का जो मिड पॉइंट है वो R है और AD का जो मिड पॉइंट है वो S है, AD या D है। अब इन चारों को मैं मिला देता हूं। ठीक है, और एक इसका डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं मैं AC का, राइट। मिड पॉइंट है इसका मतलब सारे मिड पॉइंट है, मतलब ये बराबर ये हो गया, ये बराबर ये हो गया, दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस। ठीक है, यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं SR इज पैरेलल टू AC। ठीक है, कहना से AC क्या है, डायगोनल है, SR उसके पैरेलल है। अगर इस तरह की, क्योंकि ये दो मिड पॉइंट को मिला रही है चीजें, ठीक, अगर ये दो मिड पॉइंट को मिला रही है यानी S और R को, क्योंकि मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ACD की बात कर रहा हूं। ACD के अंदर दो साइड्स का जो मिड पॉइंट है वो S और R है, इनको मिलाने वाली लाइन SR है और SR पैरेलल टू AC है, तो दिस इंप्लाइज आई कैन से SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। अब सिमिलरली मैं अगर ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल जो है ABC की बात करूं, तो यहाँ पे जो है PQ पैरेलल है AC के एंड PQ इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ AC है। तो एक कंडीशन आ गई SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, एक कंडीशन आ गई PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और इन दोनों कंडीशन को अगर मैं मिक्स कर दूं तो आई कैन से SR इक्वल टू PQ। SR इक्वल टू PQ है एंड SR इज पैरेलल टू PQ। इन दैट सिचुएशन, क्योंकि हमको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती है और पैरेलल होती है, इट मींस SRPQ या PQRS क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, राइट। सॉल्यूशन चेक करते हैं। सेम तरीके से क्या है, इन दोनों को बराबर कर दिया एंड PQRS इज ए पैरेललोग्राम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 है, ABCD is a parallelogram if E is the midpoint of BC and A is the bisect of angle A, prove that AB equal to half AD। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं पैरेललोग्राम का। ठीक है, यहाँ पे दिस वन इज A, B, C, D। E is the midpoint of BC, E एक मिड पॉइंट है BC का, ठीक है ना, और A से E पे लाइन बना दी। ठीक है, एंगल AE जो है एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी यू कैन से एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो बराबर है, राइट। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये एंगल मैंने मान लिया 3 है, तो मैं इससे ये भी कह सकता हूं क्योंकि बेसिकली अल्टरनेट एंगल्स है, तो अल्टरनेट एंगल की थ्योरम से लाइन एंड एंगल में पढ़ी थी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा एंड दिस इंप्लाइज आई कैन से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। और एंगल 2 और एंगल 3 होगा, ये कब संभव है, जबकि जो दो साइड्स है आइसोस्लेस क्वाड्रिलेटरल या आइसोस्लेस पैरेललोग्राम के केस के अंदर संभव है। ठीक है, ये कब होगा, जबकि दोनों साइड्स यानी AB एंड BE साइड है वो बराबर होंगी, तो यू कैन से AB इक्वल टू BE। ठीक है, हम एक चीज कह सकते हैं। ओके, नाउ सिंस की E मिड पॉइंट है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं BE इक्वल टू हाफ BC।
क्योंकि ई जो मिड पॉइंट है बीसी का है, ठीक है। और ए बी इक्वल टू हाफ बीसी भी मैं कह सकता हूं। कैसे कहा मैंने ए बी इक्वल टू हाफ बीसी? क्योंकि मुझे पता है ए बी इक्वल टू क्या है, बी है, मैंने अभी भी बोला था, और बी इक्वल टू हाफ बीसी बीसी है, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ, ये तीन चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। एंड बीसी इक्वल टू एडी लिख सकता हूं मैं। कैसे लिखूंगा बीसी इक्वल टू एडी? क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको मैं पकड़ लेता हूं। दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी, और ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो काम में आया, वो क्या काम में आया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये काम में आया। क्योंकि इसके प्रूव होते के साथ ही ये हो गया कि बीई इक्वल टू ए बी होगा, और इसके साथ ही क्या हो जाएगा, बाकी की चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे भी एंगल 2 इक्वल टू 3 करके किया है, और अंत में ए बी इक्वल टू हाफ ए डी आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। इफ P is the midpoint of the side CD of a parallelogram ABCD, a line through C parallel to PA intersects AB and Q and DA produced at R। तो ये प्रूव करना है, पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, ए बी सी डी। पी जो मिड पॉइंट है वो कौन सी साइड का है, सी डी साइड का मिड पॉइंट है। दिस पॉइंट इज पी, तो ए को मैं पी से मिला देता हूं, ठीक है। दूसरी चीज, ये पी मिड पॉइंट है। दूसरी चीज क्या देखिए, ए लाइन थ्रू सी पैरेलल टू पी ए। ओके, एक लाइन में यहां से ड्रॉ करता हूं जो कि पी ए के पैरेलल है, ठीक है। पी ए इंटरसेक्ट ए बी, ए बी को इंटरसेक्ट किया इसने, किस पॉइंट के ऊपर किया, क्यू पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इंटरसेक्ट एट क्यू एंड डी ए प्रोड्यूस्ड एट आर, और इसको भी मैंने आगे मिला दिया, राइट। तो ये यहाँ पे कहीं मिल रहे हैं, दिस पॉइंट इज आर। डन। तो मुझको प्रूव करना है डी ए इक्वल टू ए आर, और दूसरा सी क्यू इक्वल टू क्यू आर। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो पी है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डीसी है, ठीक है, ये हमको पता है। एंड हमको ये भी पता है कि जो पी ए है वो पैरेलल टू सी आर है या सी क्यू है, क्योंकि ये दे रखा है, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि जो ए होगा वो किसका मिड पॉइंट होगा, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ डी आर। और अगर ए मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी ए इक्वल टू ए आर हो जाएगा, ठीक है। अब ए मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलती है कि अगर पी मिड पॉइंट है उससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सी आर के, राइट। तो जो आपका पी सी, जो पी सी आर ए एक आपका सबसेट बनता है, उसके अंदर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से जो ए पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, किसका, डी आर का। एंड दैट केस डी ए इक्वल टू ए आर हो जाएगा, राइट। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, इजी है। दूसरा पार्ट क्या है कि सी क्यू इक्वल टू क्यू आर। देखिए एबीसीडी पैरेललोग्राम है, तो एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो आपको पता है ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी है। सिमिलर वे में ए क्यू जो है वो किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है, क्योंकि ए क्यू भी यहां पर है इस तरीके से, और डीसी भी सेम उसी के पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो अगर मैं ट्राइंगल डीआरसी की बात करूं, डीआरसी के अंदर, डीआरसी की बात कर रहा हूं मैं, डीआरसी के अंदर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, राइट। किसका मिड पॉइंट है, डी आर का। ए क्यू जो है वो पैरेलल टू डीसी है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्यू क्या हो जाएगा, क्यू विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सॉरी, क्यू इज द मिड पॉइंट, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना। होगा कि नहीं होगा बताइए। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ नॉट ए बी, क्योंकि हम मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं,
मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ DRC, और DRC ट्राइंगल को मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको, क्यू का तो नाम ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दो भाई। ये DRC है, CDR, और यहाँ पे एक पॉइंट है Q। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ नॉट AB, मिड पॉइंट ऑफ दिस CR। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, RQ इक्वल टू CQ हो जाए, यानी सेकंड। ठीक है ना, किससे हमने फाइंड आउट किया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। भैया ध्यान दो इस पर, अदरवाइज तो पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया ये, सेकंड द सॉल्यूशन, CQ इक्वल टू QR। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, BC गलत लिख दिया ना, Q इज द मिड पॉइंट, वही गलती लिखी जो मैंने लिखी, CR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 मार्क्स में। क्वेश्चन है PQRS इज द पैरेललोग्राम, PQRS, okay, and at angle SPQ equal to 60 degree if the bisectors of angle P and angle Q, okay, इन दोनों के bisectors meet at point A on RS, prove that A is the midpoint of RS, okay। देखिए अपन को दिया हुआ है एंगल SPQ इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ SPQ, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है SPQ 60 डिग्री है, एंड हमको पता है एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एडजस्टेंट एंगल्स हैं। ठीक है ना, और एडजस्टेंट एंगल पैरेललोग्राम की होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो एंगल SPQ को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री मेरे को पता है। ठीक है ना, और एंगल P, सॉरी इसको लिखने जरूरत है, यहाँ लिख दिया, एंगल P की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 60 डिग्री है। तो यहाँ से एंगल Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 120 डिग्री आ जाएगी, राइट। अब PA जो है एंड QA है, वो क्या बाइसेक्टर है एंगल P एंड Q के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल SPA, देखिएगा है ना, SPA इक्वल टू एंगल APQ, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि बाइसेक्टर है। और तो एंगल SPA को मैं कह सकता हूँ एंगल APQ, यानी हाफ ऑफ एंगल P, और हाफ ऑफ एंगल P का मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। सिमिलर वे में मैं एंगल RQA इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Q, और एंगल Q 60 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये चीजें मैं लिख सकता हूं। नाउ SR इज पैरेलल टू PQ, ठीक, SR और PQ पैरेलल है, एंड AP जो लाइन है एक तरीके का क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसवर्सल मैंने क्या बताया था, दो लाइन है, उस एक लाइन इस तरह से कट कर रही है तो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की थ्योरम से मैं ये लिख सकता हूं, ये एंगल की बात कर रहा हूं, यानी SAP, एंगल SAP इक्वल टू एंगल APQ, राइट, एंगल APQ, ठीक है ना, और दिस इक्वल टू क्या रहेगा, APQ, राइट, दिस इक्वल टू क्या, 30 डिग्री है। ठीक है, एंड ट्राइंगल ASP के अंदर, ट्राइंगल अगर ASP की बात करूं मैं, ट्राइंगल ASP के अंदर एंगल SAP इक्वल टू एंगल APS इक्वल टू 30 डिग्री है। सिंस साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये हमको पता है। ठीक है, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स जो होगी वो भी इक्वल होंगी। तो हम ये लिख सकते हैं इस चीज से, SP इक्वल टू AS होगा। ठीक है, यानी SP इक्वल टू AS होगा। क्यों करा है, क्योंकि जो एंगल A है ये भी 30 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है, तो इन दोनों के जो अपोजिट साइड्स है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, वो भी 30 डिग्री हो जाएगी, मतलब बराबर हो जाएंगी इन दैट केस। तो SP इक्वल टू AS होगा, एंड QR इक्वल टू AR है, ये हमको पता है। ठीक है ना, QR इक्वल टू AR। मतलब अगर मैं दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो सिमिलरली, ठीक है ना, बट QR इक्वल टू SP भी है। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड से किसी भी पैरेललोग्राम के बराबर होती है। तो इन तीनों इक्वेशन को अगर मैं यूज करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, AS इक्वल टू AR, यही हमको प्रूफ करना है, और AS इक्वल टू AR है तो
ये ए जो होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस पी इक्वल टू ए एस में आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिमिलर एंगल के अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी सिमिलर होंगी। आपको क्यू आर इक्वल टू एस पी में दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैरेलल साइड्स है। क्यू आर इक्वल टू ए आर मैं लिख रहा हूं, वो कैसे लिख पा रहा हूँ, क्यू आर इक्वल टू ए आर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे ये 30 डिग्री है, यहाँ पे ये 30 डिग्री है। ठीक है ना, ये एंगल 30 है, ये 30 है, तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों को लेके मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक, बट ये सबसे सिंपलेस्ट है। चेक करते हैं। ठीक है, दोनों एंगल मैंने निकाल लिया, 30-30 डिग्री आ जाएगा। और अच्छा, ये 60 डिग्री रहेगा। ओके ओके, मैं सॉरी, उस तरफ का एंगल है वो 120 है ना। ओके सॉरी, मैं वहां पे आपको 30 बता रहा था, बट ये एंगल 60 डिग्री आ जाएंगे आपके। ठीक है ना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये 60 है क्योंकि ये 120 होगा। ठीक है ना, तो ये वाला भी 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये वाला भी 60 हो जाएगा, और डेफिनेटली फिर ये वाला भी 60 हो जाएगा, तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 5 मार्क के क्वेश्चन लेते हैं। 5 मार्क का पहला क्वेश्चन है, इफ ई एंड एफ if E and F are respectively the midpoints of non-parallel sides AD and BC of a trapezium ABCD। तो एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ये एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड कौन सी इसमें, AD और BC। तो AD का जो मिड पॉइंट है वो E है, और BC का जो मिड पॉइंट है वो F है। इनको मिला दो, ये मिड पॉइंट है। ओके, prove that EF is parallel to AB। EF is parallel to AB and EF equal to half AB plus CD। ओके, हाफ AB plus CD। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं A पॉइंट पे, और C पॉइंट को E पॉइंट से पास ऑन करते हुए मीट आउट कराते हैं, यानी इस तरीके से। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये मैंने एक पॉइंट दे दिया, नया पॉइंट P पॉइंट। ठीक है, ट्राइंगल बात कर रहा हूं मैं, ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल AEP। ठीक है, DEC एंड AEP, यानी इस ट्राइंगल की मैं इसमें पॉइंट पॉइंट कर देता हूं, और इस ट्राइंगल की मैं बात करता हूं। ठीक है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दिख रहे हैं हमको। तो मैं लिख सकता हूं पहली चीज, एंगल DEC जो मैं चीज में बोल रहा हूं इक्वल टू एंगल AEP। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दूसरी चीज लिख सकता हूं, एंगल DCE इक्वल टू एंगल APE। देखिए, DCE यानी ये वाला एंगल, और दूसरा लिखा APE यानी ये वाला एंगल। ठीक है, क्यों, क्योंकि DC पैरेलल टू क्या है, बेसिकली यहाँ पे PA और PB पैरेलल है, और PC क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। और दूसरी चीज DE, तीसरी चीज DE इक्वल टू AE। क्यों, क्योंकि E जो है वो मिड पॉइंट है। तो इन तीनों चीज से मैं बेसिकली क्या लगा रहा हूं, AAS कॉन्ग्रुएंसी, यानी एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो मैं कह सकता हूं ट्राइंगल DEC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AEP के। अब CPCT से मैं इस चीज को बोल सकता हूं, सी जो करस्पॉन्डिंग चीजें होंगी वो भी इक्वल होंगी, यानी CE जो है वो इक्वल होगा PE के, पहली चीज। CD जो है वो इक्वल होगा PA के। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, ये चीज हमारे काफी काम आएगी। ठीक है ना, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल CPP, ट्राइंगल CPP की। ठीक है, CPB बहुत बड़ा ट्राइंगल होगा। CPB के अंदर E जो है वो मिड पॉइंट है, क्योंकि मैंने लिख दिया C इक्वल टू P है, तो E जो है बेसिकली मिड पॉइंट है। एक चीज E मिड पॉइंट है। ठीक है,
एफ जो है वो मिड पॉइंट, ई मिड पॉइंट है किसका, सीपी का। एफ जो है मिड पॉइंट किसका है, मिड पॉइंट ऑफ बीसी का। तो दो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, वो कौन सी लाइन हो गई, ई एफ। ओके, तो ई एफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगी, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से किसकी, हाफ ऑफ पीबी, क्योंकि इस तरीके से बन गया ये। ठीक है, एक तरीके से इस तरह से समझ लीजिए, ये बी पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट हो गया, ये एक ई मिड पॉइंट हो गया, ये एक एफ मिड पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट सी है, तो ई एफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पीबी हो जाएगा। और ई एफ इज पैरेलल टू ए बी है, ये तो हमको पता ही है, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी या पी बी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ई एफ जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई एफ इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ पी ए प्लस ए बी, पी ए प्लस ए बी, क्योंकि ई एफ इक्वल टू पी बी है। ठीक है, तो ई एफ इक्वल टू पी बी को मैंने ब्रेक कर दिया यहाँ पे पी ए प्लस ए बी के लिए, और मुझे ये बात पता है कि हाफ पी ए क्या है, पी ए बेसिकली मैंने यहाँ से बताया वो सी डी के बराबर है, तो पी ए को लिख दिया सी डी, तो प्लस ए बी, तो ई एफ की वैल्यू हो जाएगी हाफ सी डी प्लस ए बी, यानी हाफ ए बी प्लस सी डी। तो करेक्ट अब तक प्रूव हो गया। चेक करते हैं, पहले इरेज करते हैं इसको। ठीक है, सीपीसीटी से मैंने दो इंपॉर्टेंट चीज निकाल ली थी, उसके बाद ये प्रो हो गया। ठीक है ना, क्योंकि पीए जो है उसको बाइफरकेट कर, वो इक्विवेलेंट कर दिया सीडी से, और पीबी को बाइफरकेट कर दिया पीए प्लस एबी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, एबीसी इज ए ट्राइंगल, डी इज, एक मिनट ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए सारे क्वेश्चन ड्राइंग से ही होंगे और आपको परफेक्ट होना चाहिए इस चीज में ना। ए बी सी एक ट्राइंगल है, and D is midpoint on AB, right? Such that AD equal to, ये given है आपको 1/4 of AB। ठीक है, E is the midpoint of AC, such that कि AE जो midpoint है वो 1/4 of AC है। इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, और ये चीज हम, ये प्रूव करना है हमको, और ये चीज हमको पता है कि जो DE होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ BC होता है, ये हमको पता है। ठीक है, और हमको प्रूव करना है डी इक्वल टू 1/4 ऑफ बी सी, हाफ नहीं है 1/4। दोबारा देख लेते हैं, ए बी सी इज ए ट्राइंगल, डी इज, अच्छा ओके ओके, डी मिड पॉइंट नहीं है, राइट राइट, ओके, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। डी यहाँ पर है पॉइंट, राइट, ई यहाँ पर है, इन पॉइंट्स को मैं मान लेता हूं, दिस पॉइंट इज एम, दिस पॉइंट इज एन। ठीक है, ये एक लाइन होगी, तो आपको दे रखा है, आपको ए डी इक्वल टू 1/4 ऑफ ए बी दे रखा है, और ए ई 1/4 ऑफ ए सी, और हमको एम और एन मान लेते हैं, एम एंड एन मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट से, इन दैट केस एम एन इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होगा, ये हमको पता है। ठीक है ना, एम और एन इक्वल टू हाफ बी सी होगा। अब मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये भी कह सकते हैं, देखिए ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि मिड पॉइंट, इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1/2 ए एम इक्वल टू 1/4 ऑफ ए बी, राइट, और 1/2 ए एम क्या है बेसिकली, वो ए डी के बराबर है, तो यू कैन से ए डी इक्वल टू 1/4 ए बी। ठीक है, जो कि मेरे को यहाँ पे गिवन भी है। उल्टा लिख दिया क्या मैंने, 1/4 ऑफ ए बी, ओके सॉरी सॉरी, इसको मिटाइए, दिस इंप्लाई हाफ ए एम इक्वल ए एम इक्वल टू 1/4 ए बी को हम बोलेंगे ना ए डी, तो हम ये लिख देते हैं ए डी इक्वल टू हाफ ए एम। ठीक है ना, और कुछ गलती है क्या, ए एम इक्वल टू हाफ ए बी कर दिया, 1/2 से दोनों टाइप मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 1/4 ऑफ ए बी क्या है, ए डी है, तो ए डी इक्वल टू हाफ ए एम लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ए डी इक्वल टू हाफ ए एम, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, डी जो है वो मिड पॉइंट हो गया ए एम का,
है ना, डी जो है वो मिड पॉइंट है ए एम का। एक रिजल्ट तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको ऐसे भी दूसरा रिजल्ट निकाल सकता हूँ, ए एन इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, क्योंकि ए जो एन है वो मिड पॉइंट ए सी का है। फिर दोबारा 1/2 ए एन कर दिया, इधर 1/4 ए सी कर दिया। 1/4 ए सी को मैं ए ही लिख देता हूँ, तो 1/2 ए एन इक्वल टू ए, 1/4 ए सी को ए ही लिख दिया मैंने, राइट। ये चीजें हो गई है। तो यहां से क्या आ गया, ई जो है वो मिड पॉइंट हो गया, किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए एन का, राइट। ये चीज हमारे पास आ गई। अब डीई जो है वो क्या है, बेसिकली मुझे प्रूव जो करना है, डी इक्वल टू 1/4 बी सी करना है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, एम एन की जो आप बात करते हो वो 1/2 ऑफ बी सी है, ये मेरे को पता है। अगर मैं हाफ एम एन की बात करूं, ठीक है ना, हाफ एम एन क्या डीई के बराबर होता है, क्योंकि जो डीई है बेसिकली वो क्या होगा, डीई इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर डी और ई मिड पॉइंट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी इक्वल टू हाफ ऑफ एम एन, क्योंकि एक ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा इन दैट केस, छोटा ट्राइंगल, ये मिड पॉइंट है डी, ये मिड पॉइंट है ई, ये ए है, ये एम है, ये एन है, तो डी इक्वल टू हाफ एन हो गया। और डी इक्वल टू हाफ एन का मतलब क्या हो जाएगा, एम एन इक्वल टू, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो डी ई इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 बी सी, क्योंकि एम एन इक्वल टू हाफ बी सी है, तो 1/4 बी सी हो गया, यानी ये हमारे पास प्रूव हो गया। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई ना हमारा, ये जो हमने प्रूव किया कि डी मिड पॉइंट है ए एम का और ई मिड पॉइंट है ए एन का, इसी से हम फाइंड आउट कर पाए कि डी और ई मिड पॉइंट है, तो डी इक्वल टू हाफ एम एन होगा। तो सबसे पहले हमको ये प्रूव करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि डी और ई है वो मिड पॉइंट्स होंगे, तभी हम इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं कि वो डी भी पैरेलल भी होगा एम एन के और डी हाफ होगा एम एन के, ठीक है। उससे हम ये प्रूव कर देंगे जो हमको चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए ढंग से समझ लीजिए, ठीक है। इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ, देखिए ये गलत लिख दिया, ए भी नहीं है, ये ए एम है, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो डी मिड पॉइंट यहाँ से मैंने निकाला और ई मिड पॉइंट यहाँ से निकाला, तो जब डी मिड पॉइंट है यानी दोनों पैरेलल हो गए, तो डी इक्वल टू हाफ एम एन हो गया, और एम एन की वैल्यू मुझे पता है हाफ बी सी आ गई है, तो इससे मैंने प्रूव कर दिया 1/4 बी सी। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया 5 मार्क का, ओके। तो ये अभी आज का वीडियो खत्म हो गया और आज की डेट में अपना क्वाड्रिलेटरल चैप्टर ओवर हो गया, ठीक है। अब अपने पास 3 चैप्टर बचे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक सर्किल है, एक स्टेटिस्टिक्स है और एक एरिया ऑफ सरफेस एरिया वाला चैप्टर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं सर्किल स्टार्ट करूंगा और फिर बाकी उसके बाद फिर रिमेनिंग 2 चैप्टर्स खत्म करेंगे, ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल के दोनों जो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो मेरी तरफ से हो गए, अब आप लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिए सो दैट कि एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चंस को बना पाए, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।